जनरल स्कूल 6/1/2025, चूँकि 6/1/2025 को आपका विद्यालय बंद है, 7/1/2025 को विद्यालय खुलेगा और आपका वीकली टेस्ट होना है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इकोनॉमिक्स का जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए है बता रहा हूँ, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैक और जेसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु के उत्पादन लागत द्वारा तय होती है, किसने कहा था? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका डेविड रिकार्डो का है, तो यहाँ पहला का सी हो जाएगा। दूसरा है, किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है, कथन है, तो ये कथन आपका जे वोन्स का। अगला है, पूर्ण बेरोजगार पूर्ति विशेषता है, तो ये जो है ये आपका अति अल्पकाल बाजार का विशेषता है, इसलिए आपका तीसरा का हो जाएगा ए। चौथा है आपका, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो किस बाजार में पूर्ण लोचदार होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, यहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो पहला शर्त है एम आर बराबर एम सी, बी ऑप्शन। सी है एम सी एम आर को नीचे से काटता है, और डी है बी और सी दोनों, तो आपका नहीं है पूछ रहा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आर बराबर एम सी। ये एकाधिकार फर्म का संतुलन नहीं है। LERMS का संबंध है, तो इसका अर्थ होता है उदारीकृत विनिमय दर तंत्र प्रणाली, जो आपका विनिमय दर से संबंधित है। यहाँ पर आपका छठा का बी हो जाएगा। सातवां है, निम्न में कौन सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की जाएगी? तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चाय का निर्यात। अगला है, निम्न में कौन व्यापार संतुलन का घटक नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। मुक्त बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित दूसरी मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा की कीमत के रूप को कहते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे विदेशी विनिमय दर। स्मिथ सोनियन समझौते का संबंध था, तो ये समझौता का संबंध आपका है विनिमय दर से। 10वां का सी हो जाएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य और समान मूल्य किस अवधि में निर्धारित होती है? तो जो बाजार मूल्य अल्पकाल में निर्धारित मूल्य है, दूसरी ओर समान मूल्य जो है वो दीर्घकालीन मूल्य होता है, मतलब दीर्घकाल में निर्धारित होता है, और बाजार मूल्य है सो अल्पकाल में निर्धारित होता है। 12वां है, व्यापार शेष को परिभाषित करें, तो किसी निश्चित अवधि में किसी देश के आयात और निर्यात के बीच के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। मतलब आयात हुआ मंगाना, निर्यात हुआ बाहर भेजना, दोनों का अगर अंतर जो होता है वो व्यापार शेष कहलाता है। 13 है, चालू खाता व पूंजी खाता में अंतर स्पष्ट करें, तो इन दोनों के बीच अंतर निम्नलिखित है। पहला है, चालू खाता वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय एवं भुगतान से संबंधित है। दूसरी तरफ पूंजी खाता का तात्पर्य विदेशों में संपत्तियों के क्रय एवं विक्रय से है। अगला है, चालू खाता राष्ट्रीय आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। दूसरी ओर पूंजी खाता देश के संपत्तियों के मात्रा को प्रभावित करता है। फिर है, चालू खाता प्रवाह प्रकृति का होता है, इसलिए यह प्रवाह विचारधारा कर अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसका मूल्यांकन एक निश्चित समयावधि में होता है। दूसरी तरफ पूंजीगत खाता स्टॉक अवधारणा से संबंधित होता है, क्योंकि आंशिक गणना एक निश्चित समय में की जाती है। 14 नंबर है, भुगतान शेष में असंतुलन के किन्हीं 3 प्रमुख बिंदुओं को बताएं, तो ये 3 प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है, तीव्र आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, मशीनों और उपकरणों जैसे आयात मांगों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा का उच्च बहिर्वाह भुगतान शेष में असंतुलन का कारण बन सकता है। मतलब अगर यदि हम बाहर से बहुत सारे मशीन मंगाते हैं तो मेरा क्या होगा, मुद्रा बाहर की ओर चला जाएगा, जिससे हमारे पास असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा है मुद्रास्फीति,
तो किसी देश में कीमतों में निरंतर वृद्धि से अक्सर विदेशी उत्पाद सस्ते हो जाते हैं, जिससे आयात की मात्रा बढ़ जाती है। आयात करना मतलब होता है अपना देश का पैसा बाहर भेजना, जिससे अपने देश में भुगतान असंतुलन हो जाएगा। फिर है राजनीतिक अशांति। तो अस्थिर कर संरचना, सरकार में परिवर्तन आदि से विदेशी निवेश में कमी आ सकती है तथा भुगतान शेष में असंतुलन बढ़ सकता है। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट, समान जनसंख्या की पसंद और रुचि में परिवर्तन आदि जैसे कारक भी किसी देश के भुगतान संतुलन में योगदान कर सकते हैं। दीर्घ उत्तर ये है, स्थिर व लोशील विनिमय दर के गुण दोषों को बिंदुसार लिखे। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली, इसका गुण है कि स्थिरता और पूर्वानुमान प्रदान करती है या आर्थिक उतार चढ़ाव से सदस्य देशों को बचाती है। इसके दोष है कि नीति स्वायत्तता को सीमित करती है, सट्टा हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकती है या मुक्त बाजारों के उद्देश्यों को हासिल करने में बाधा डालती है। लोशील विनिमय दर प्रणाली क्या है? तो इसका गुण है स्वचालित समायोजन और मौद्रिक नीति स्वतंत्रता प्रदान करती है या मुद्राओं के अधिमूल्यन या कम मूल्यांकन की समस्या को खत्म करती है। दोष है इसका कि विनिमय दरों में अस्थिरता हो सकती है, इससे अनिश्चितता पैदा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बाधित करती है। लास्ट क्वेश्चन है, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने भागों में बांटा है? सविस्तार व्याख्या करें। तो 4 भागों में बांटा है। पहला है अत्यंत अल्पकाल। तो यह सबसे छोटी अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी कारक स्थिर होते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने या घटाने के लिए कोई समय नहीं होता है। और तीसरा है कीमतें मांग और आपूर्ति की तत्कालीन स्थिति से निर्धारित होती है। अब दूसरा यहाँ उदाहरण है, एक दिन के लिए मछली बाजार में मछली की आपूर्ति। अब है अल्पकाल। तो इस अवधि में कुछ कारक स्थिर रहते हैं जबकि अन्य परिवर्तित हो सकते हैं। उत्पादन की मात्रा को पर्यावरणीय कारकों को बदलकर बढ़ाया या घटाया जा सकता है और उत्पादन की लागत बढ़ती हुई होती है। उदाहरण है, एक किसान एक फसल का उत्पादन करने के लिए 1 वर्ष का समय लेता है। तीसरा है आपका मध्यम काल। इस अवधि में सभी भौतिक कारक परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक अस्थायी पूंजी को बढ़ाने में समय लगता है। उत्पादन की लागत स्थिर होती है। उसका उदाहरण है, एक कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक नया कारखाना बनाती है। और लास्ट है चौथा भाग इसका दीर्घकाल। तो यह सबसे लंबी अवधि है जिसमें सभी कारक परिवर्तनीय होते हैं। उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सभी प्रकार की पूंजी को बदला जा सकता है। उद्योग में प्रवेश और निकास आसान होता है। इसका उदाहरण है, एक नया उद्योग स्थापित होना या एक पुराने उद्योग का विस्तार होना। तो बच्चों, ये थे आपके वीकली टेस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।